चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 राज्य 3 एग्जिट पोल। जी हां, जाने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं सारे पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आ गए। इस साल इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसी साल होने वाले 6 अन्य राज्यों के चुनाव की सियासी पटकथा लिखने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ना तय है। बता दें कि नागालैंड, त्रिपुरा के राज्यों में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के सहयोगी एनडीपी की जीत हासिल हुई थी। मेघालय के 2 सीटों पर से शिलांग सीट पर कांग्रेस और पूरा सीट बीजेपी के पूर्व सहयोगी एनपीपी के 3 हासिल हुई थी। और आपको बता दें कि वहीं त्रिपुरा के दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस पर इशारा कुछ और ही कर रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी आसानी से सत्ता में वापसी करती नजर आ रही। वहीं मेघालय चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहा है। त्रिपुरा की और राज परिवार के प्रद्योत माने के देव वर्मा के नेतृत्व में टिपरा मोथा पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से सीपीआई और कांग्रेस रस्ताल में जाते दिख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि लग रहा है यहां पर मेघालय में एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की भयंकर जीत होने वाली है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस के सिकोड़ने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद से ही राजनीति तपिश बढ़ी हुई। बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, तो नीतीश कुमार की वापसी के बाद महागठबंधन भी एक्टिव है। महागठबंधन सरकार यानी जेडीयू, आरजेडी सहित 7 दलों का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन सरकार का फोकस मिशन 2024 पर होगा। इसमें बेरोजगारी और बिहार पलायन को रोकने के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार के बजट में बड़े प्लान और कई लोक लुभावनी घोषणा हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लाखों नौकरियों का वादा करते आ रहे हैं। उनका यहां तक कहना है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद वो अपनी कलम से सबसे पहले युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई हिरासत में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे पूछताछ के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी किया था। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 में गड़बड़ी करने का आरोप है। उन पर एक्साइज पॉलिसी बनाते समय और उसे लागू करते समय नियमों के उल्लंघन करने का भी आरोप है। इन सब के बीच मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते 1 सप्ताह से गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली के तापमान में इजाफा होने के साथ गर्मी और बढ़ेगी। जहां अभी दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, वो मार्च की शुरुआत से ही 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना। मौसम विज्ञानों की माने तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत से मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। दिल्ली में फरवरी के जहाँ मौसम सुहावना करता रहा है, वहीं इस साल बारिश नहीं होने और तापमान में बढ़ोतरी के समय से पहले ही गर्मी का एहसास है। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों की ओर से 1 मार्च से हड़ताल की धमकी के बाद मुंबई सरकार बैकफुट पर आ गई। मंगलवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और कहा है कि उनकी सरकार 7वें वेतनमान के लिए तैयार है। वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अविलंबन लागू किया जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अस्पताल, परिवहन और इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित होने की भी संभावना है। केरल विधानसभा में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुललधानन ने लाइफ मिशन मामले प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पढ़ी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष विधायकों ने आपत्ति जताई। भारी हंगामे के चलते विधानसभा की सत्र कार्रवाई बाधित हो गई है। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ने रिमांड रिपोर्ट पढ़ी। इस मामले में विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव एवं शिवशंकर जांच का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने बताया कि शिवशंकर ने राष्ट्रीय एजेंसी को बताया कि उनके और मुख्यमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के महाविदान और यहां पे स्वप्ना सुरेश के बीच एक बैठक हुई। शिवशंकर ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वप्ना सुरेश को केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी और संरचना लिमिटेड के तहत अंतरिक्ष पार्क परियोजना में संचालन प्रबंधन के पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी थी। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए अपने सभी सांसद विधायकों से कहा है कि वे गांव-गांव जाकर इसके पक्ष में माहौल बनाएं। अखिलेश यादव के इस निर्देश पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक गांव में जाकर इसके फायदे के बारे में लोगों को बताएंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अखिलेश यादव क्यों ऐसा कर रहे हैं। दरअसल जातिगत जनगणना पहली बार 1931 में हुआ था, इसके बाद फिर 2011 में हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जो हल्फनामा तैयार किया उसने कहा है कि जातिगत जनगणना कराना मुश्किल और पेचीदा काम है।
देश की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 4.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सरकार आज शाम के आंकड़े जारी करेंगे। इससे पहले अप्रैल जून में जीडीपी ग्रोथ 13.5%, जुलाई सितंबर में 6.3% दर्ज की गई थी। वहीं आरबीआई ने 2022-27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8%, तीसरा तिमाही के लिए 4.4% रहने का अनुमान है। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिपोर्ट करती है। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।